अंतर तुम्हें भी समझना होगा, आज नहीं तो कल इस बात को मानना ही पड़ेगा कि कौन सच में तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ है और कौन मतलब से, किसी फ़ायदे से या धन के लिए तुम्हारे साथ है। देखो, एक तरह से यदि तुम देखना चाहोगे ना, तो तुम्हारे आसपास मौजूद अधिकतम लोग किसी न किसी लाभ के लिए ही तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग विशेष, उन्हें कह सकता हूँ कि वो लालची होते हैं, तो उनसे थोड़ा बचकर रहना है तुम्हें। बाकी लेना देना वो तो थोड़ा बहुत सबका लगा रहेगा। तो जो खतरनाक है, जो घातक है, उनको पहचानो, उनसे अलग रहो। और इन दिनों तुम बहुत खामोश से हो गए हो, कुछ कहते नहीं, सिर्फ सुनते जाते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे जो भी चिंतन करके, जो भी सोच विचार कर निकालोगे, वो अपनी भलाई के लिए ही करोगे। यदि इस वक्त चुप होकर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो तो बात ठीक है, पर यदि दूसरों के दबाव में आकर चुप हो गए और अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना, एक दिन बहुत तेज़ बारिश होगी तुम्हारी नाराज़गी की, और उस दिन इतना तेज़ क्रोध होगा तुम में कि फिर वो तुम भी संभाल नहीं पाओगे, और तब जो बोल दोगे तुम, बाद में तुम्हें ही लगेगा कि क्यों तुमने इतना बोला। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि ये जो खामोशी का कारण है, ये पहले अपने आप से पूछ लो और समझ लो कि ये क्यों है। कुछ जानने समझने के लिए है तो ठीक है, किसी के दबाव में आकर है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो स्वभाव है तुम्हारा, उस स्वभाव को स्वीकार करो। जो तुम जैसे हो, तुम्हें अपने आप को वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। अपने स्वभाव में ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकते हो, अपनी आदतों में, अपनी गुणों में बदलाव ला सकते हो, पर जो है तुम्हारा पसंद नापसंद, उसे बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश मत करो। आखिर जीते किसके लिए हो, मेहनत किसके लिए करते हो? अपने लिए भी तो करते हो ना, दूसरों के साथ साथ। तो फिर उस मेहनत को साकार करो। और हाँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि घंटों बैठे रहना, घंटों मंदिर के सामने बैठे रहना। मुझे उससे बेहतर ये पसंद है ना कि तुम अंतर मन से एक दृढ़ विश्वास रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, लगातार तुम्हारे साथ हूँ, और अपने कर्म करते जाओ। वो मुझे ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा समय दो पूजा आराधना को, पर पूरा दिन वो सब करना भी ठीक नहीं रहेगा। इस बात को समझना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अटल है और इंतज़ार वो तुम पूरे विश्वास से खड़े होकर करते हो, इसलिए मैं आता हूँ। वरना सब जो तुमसे तुलना करने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं करते, और फिर कृपा नहीं होती है तो उसका इल्ज़ाम भी वो तुम पर आकर लगाते हैं। वैसे लोगों को अनसुना कर दो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।